हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पीपल कोटी से आज बदना जाएंगे। तो अभी पीपल कोटी में इन लोग होटल में रुके हुए हैं हम नाश्ता करने के लिए। यहीं स्टे किया था, यहीं बगल में था, 100 मीटर आगे पीछे पे था धौली गंगा नाम से होटल। तो वहीं स्टे कर रखा था, नाइट स्टे वहीं था हमारा। अब आ गए हम नाश्ता करने के लिए। नमस्कार भाई जी, बस ठीक ठाक। तो ये पीछे की पार्किंग है यानी कि इन लोग होटल की। मेन रोड में जो पार्किंग थी वो पूरी की पूरी फुल थी। तो यहाँ वहाँ पर क्या दिक्कत भी है कि पेनल्टी चालान कटने का, पुलिस वाले चालान काट सकते थे। तो इसलिए मैंने सेफ समझ के गाड़ी पीछे लगा दी, जहाँ पर होटल रहने का भी है यहाँ पर। तो वहीं पर लगा दी गाड़ी। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको इन लोग होटल रेस्टोरेंट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब इन लोग होटल रेस्टोरेंट के लिए। जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, पूरी पार्किंग, पूरी की पूरी पार्किंग फुल है। यहाँ पर पूरी पार्किंग फुल हो रखी है, इस वजह से मैं गाड़ी पार्क नहीं कर पाया था। अब चलो एंट्री करते हैं इन लोग रेस्टोरेंट में। ये सारे स्टाफ हैं जो खाना बनाने वाले हैं, सब है ये यहाँ पर। ये और मैं जाऊँगा ऊपर। ये सर ओके, नीचे जो बैठते हैं इस पर बैठते हैं और ऊपर हम बैठेंगे। चलिए मैं तो आ गया हूँ रेस्टोरेंट में। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कौन बैठा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर कर दिया है यहाँ पर मसाला डोसा, इडली और चाय। तो पहले तो मैं इडली खाऊंगा, देखते हैं क्या आता है। पहले इडली आता है कि मसाला डोसा आता है, ठीक है, फिर दिखाते हैं वो सीधा। सो गाइस, पीपल कोटी से गरुड़ पहुँचने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि 12 मिनट लगे। तो वो कवर करके अब मैं पहुंच चुका हूँ गरुड़ गंगा पे। यहाँ पर गरुड़ जी का मंदिर भी है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर मंदिर की तरफ, और आपको दिखाता हूँ नदी भी दिखाता हूँ गरुड़ गंगा वाली। लुक एट दिस एंट्री ऑफ गेट ऑफ लॉर्ड गरुड़ा। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है। लुक एट दिस लक्ष्मी नारायण टेम्पल। दिस द ये जो गरुड़ गंगा पड़ता है, ये ऑन बद्रीनाथ हाईवे में पड़ता है। ये उसमें तो नहीं जमेगा, ये बैग में डालने के लिए। अरे कट ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ। 20 रुपया। केदार कड़वी, ये केदार कड़वी है ना, क्या है तेजबल। ये? हाँ, क्या है ये तेजबल। तेजवन? ये किस काम में आती है? ये नजर में। ओके, नजर लगे चले। अच्छा, केदार कड़वी का है फिर? इधर कड़ी नहीं है। अच्छा, ये क्या चीज़ है अंकल जी? देवल फल। देवल फल? उम्र की दवाई। अच्छा, किसकी? डायबिटीज। डायबिटीज के लिए है। ओके, 6 में है। ये पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा ये? हाँ, ये पत्थर चट्टा। अच्छा, ये किस काम में आता है? ये पथरी के लिए। पत्थरी के लिए पत्थर चट्टा है। हाँ, और वो चीड़ का वो जो ये है, चीड़ का फल। वो काई के लिए? फूल। काई के लिए? फूल का ये काम आता है, वो कुछ काम नहीं आएगा। ये कैसे सजावट के लिए। ओके, थैंक यू। सो गाइज, आपने सुन ही लिया कि जो औषधि हर्बल है वो किस किस यूज़ में काम आती है। आपको अगर जैसे मेडिसिन यूज़ ना करके इसको यूज़ करके लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद सो लुक एट दिस टेम्पल। ये है गरुड़ जी का मंदिर। चलिए चलते हैं हम गरुड़ गंगा पुल की तरफ। ओके, ये भी है पैनल जो कि जस्ट वहीं पर आ रहा है।
ये मेरे गेस्ट एंजॉइंग दिस। इस समय खाली है यहाँ पर, लेकिन मई जून का टाइम में तो काफ़ी क्राउड रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री रहते हैं जो मतलब लेबर होते हैं या फिर कोई फार्मर होते हैं जो ट्रैवलिंग करने आते हैं। सो ये ब्रिज है, गढ़ गंगा का पुल बोलते हैं सही। सर फिर कैसा लग रहा है फिर? बर्फ की तरह यार पानी। अच्छा, एकदम ठंडा, एकदम ठंडा सर। रेफ्रिजरेटर में रख के जैसा आता है ना वैसा, उससे तेज है। सर को बहुत ठंडा लग रहा है, हमको भी ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा पानी आता है। ये काफ़ी मतलब घाट ऊपर ऊपर पहाड़ों हिमालय से आ रहा है। ये देखिए, ये इनका लड़का है, सर का लड़का सुदाना, सुदावना, व्हाट्स योर नेम? सुदनवा। तो आप सुदनवा से मिल चुके हैं। ये सर हैं, उनकी वाइफ, और ये जो मैम है उनकी मदर एंड ब्रदर, एंड दिस इज सन। ओके, लेट्स बैक टू कार की तरफ चलते हैं अब। अभी इसके बाद जोशीमठ जाएंगे। तो जोशीमठ वहाँ से था 35 के करीब था, तो 35 में से 6 कम कर लीजिए, 29 किलोमीटर रह गया। मतलब 29 से 30 किलोमीटर रह गया अब जोशीमठ। तो लगेगा 30 मिनट का लगेगा, 1 घंटा से सवा 1 घंटा लगेगा वो कंप्लीट करके। फिर वहाँ पर नरसिंह टेम्पल पड़ता है, तो नरसिंह टेम्पल भी दिखाएंगे फिर आपको। नरसिंह टेम्पल देखेंगे वहाँ पर, नरसिंह टेम्पल जोशीमठ में। तो गाइस, पीपल कोटी में इंद्रलोक में जब मैं नाश्ता कर रहा था तो काफ़ी क्राउडेड था वहाँ पर। ज़्यादातर जो क्राउड आया था उस समय वो आया था हेमकुंड साहिब का, जिसमें कि सारे सिख थे, सरदार जी थे सारे। इसमें थक गया, आदत नहीं चलने की अब इतनी, सो थक लग गई मुझे। ठीक है, अब मिलते हैं इसके बाद सीधा वहीं मिलते हैं अब जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में। अभी मिलते हैं जल्दी, बाय। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू नाउ जोशीमठ। लुक एट दिस, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी नया रोड है ना ये जोशीमठ की। ये जोशीमठ के पहाड़ देखे, क्या पहाड़ एकदम से हैवी। और जो अभी हम आ रहे हैं वो डाउन से आए, देखें वो रोड, ये जो एकदम ब्लू कलर का देख रहे हैं आप, उधर से चढ़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर बस है वहाँ चढ़ाई शुरू होती है। और ये पूरा जो एकदम सांप के जैसे रोड दिख रहे हैं, ये ऐसे ऊपर क्लाइम अप करते हैं ऐसे। ये देखिए, ये अब यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इस वजह से ट्रैफिक रुका पड़ा है। अब वो लोकल गाड़ी वाला है, उनको जल्दी होती है तो वो आगे लगाने की सोच रहे उसने कि मैं आगे लगाऊंगा। बाकी देखो, चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे। सो फ्रेंड्स, 2 घंटे की जर्नी और 30 किलोमीटर की ड्राइविंग करने के बाद एटलीस्ट हम पहुंच गए जोशीमठ। तो जोशीमठ पहुंच गए, तो जोशीमठ में हम जाएंगे नरसिंह टेम्पल विज़िट करने के लिए। तो चलिए आपको ले चलता हूँ नरसिंह टेम्पल पे, ठीक है। दे आर गोइंग, they are my guest, came from Bangalore, so they are visiting Nrsimha temple. Look at this building, that one is a Nrsimha temple, so let's visit that temple. Okay, so welcome in Nrsimha temple. See, I am that is a तुलसी माला। ये तुलसी माला है जो कि लॉर्ड विष्णु का फेवरेट है। Okay, so this way have to go for visit the temple, Nrsimha temple, and look at this palace.
mountain. That is an elephant mountain. So guys, वो जो आप एक पहाड़ देख रहे हैं वो है हाथी पहाड़ बोलते हैं उसे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाथी पहाड़ क्यों है, तो लुक एट दैट बैक, वो उसकी जो एकदम ऐसा शेप है ना, वो बिल्कुल हाथी का जो पीठ होती है उसकी तरह है, तो इसलिए उसको हाथी पहाड़ कहते हैं। और अभी हम हैं नरसिंह टेम्पल में, जो कि जोशीमठ में लोकेट है, लोकेशन जिसकी जोशीमठ में है। सो गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि विंटर टाइम पे जो लॉर्ड विष्णु का आइडल है, मूर्ति है, उसको यहाँ विंटर टाइम में यहाँ लाते हैं। और समर में फिर जब यात्रा ओपन होती है केदार बद्रीनाथ की, जब बद्रीनाथ के टेंपल ओपन होते हैं तो उस समय उसको यहाँ से उधर शिफ्ट करते हैं। तो पूरे जो यहाँ के लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ढोल दमो एंड देयर इज़ अ बैक पाइपर लाइक दैट, मस्क बाजा, सो उसके साथ पूरे जैसे बारात निकलती है वैसे ही पूरे धूमधाम से निकलती है यहाँ से। सो हियर वी विल हैव टू रिमूव आवर शूज आफ्टर देन। सो हियर इज अ शू स्टैंड, so I am removing my shoes. I removed here all our okay, so here's a shop of prasada. So from here you can take prasada to Lord Narsingha. Okay. So here's a Lourdes Mahalakshmi's temple also. Look at that. This one is a old building. Here was a old temple. यहाँ पहले जो पुराना मंदिर था वो यहाँ पर था। सो जब नया मंदिर बनाया है पूरा का पूरा, आप एकदम देख लीजिए कैसा बना रखा है एकदम से। ये जो पूरा डेकोरेट कर रखा है, पूरा बिल्ड कर रखा है, देखिए। Again, I'll repeat you. So inside temple is not allowed camera and photography. So from here you can see this bell. What a sound. Okay. I hope. Okay. उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे दर्शन किए होंगे यहाँ से। So inside temple is not allowed camera. So we will do parikrama and we will show you nature of Himalaya. ये देखिए पूरा का पूरा जो इस समय वेदर है ना, वेदर पूरा ओपन हो रखा है, खुला हुआ आसमान, there is a white cloud. Okay, look at this tree. All are tiding here. That chunni, red color chunnis, चुन्नी बांध रहे हैं यहाँ पर सब लाल कलर की। क्या व्यू है देखिए। अगर आप हर मंदिर में जाएंगे, हर टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे, तो वहाँ आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कि पूरा का पूरा लिखा होता है कि उसके बारे में, वहाँ से विजिटिंग प्लेस कौन सा नियरेस्ट प्लेस टू विजिट। ये देखिए एल्टीट्यूड यू कैन चेक 1821 मीटर एंड here you can read about Narsingh temple, why it is important. Look at, if you cannot understand in Hindi, so you can read it, and it is tough for you in English. अगर आपको टफ लगता है इंग्लिश में तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। What is the importance? क्या महत्व है नरसिंह मंदिर का? ओके, जिस समय आपको ये पढ़ना है, इसके बारे में जानना है, तो उस समय आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं। सो हियर इज हनुमान्स टेम्पल, टुडे इज ट्यूसडे। संकट मोचन नाम तुम्हारो, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। ओके, लुक एट दैट वाटर।
तो फ्रेंड्स देख लिया आपने नरसिंह टेम्पल। बद्रीनाथ के रास्ते में ये पड़ता है नरसिंह टेम्पल। तो आप जब भी आए बद्रीनाथ घूमने के लिए तो ज़रूर विज़िट करें इसको। नाउ आई विल मूव टू माई कार। चलिए चलते हैं अब अपनी कार की तरफ, क्योंकि कार भी काफ़ी गंदी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स अब मैं पहुंच गया हूँ विष्णु प्रयाग में। यहाँ पर जो है दो रिवर का संगम, अगेन टू रिवर कॉन्फ्लुएंस। दिस इज अलकनंदा एंड धौलीगंगा। Okay, I will show you that river which is coming from Badrinath, that is the Alaknanda river. I am standing in Vishnu Prayag bridge and this river is coming from Badrinath. This is the Alaknanda river and it will merge with Dhauliganga. After then it will become Alaknanda river. Yeah, Alaknanda river बनेगी. Look at दैट इज़ अ विष्णु प्रयाग कॉन्फ्लुएंस। और एक और चीज़ ध्यान दी आपको, यहाँ से देखिए ये है। अब अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो यहाँ से एंट्री गेट है ये विष्णु प्रयाग धाम, धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर का। सो गाइस आई वांट टेल यू वन मोर थिंग। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए वो फुट ब्रिज देख रहे हैं आप, जो ब्रेक हो चुका है वो फुट ब्रिज। सो गाइस उस समय मैं यहाँ पर आया था 2021 में, वो जनवरी की बात है। गेस्ट को लेके आया था मैं, तो उस समय पंचबद्री और पंचप्रयाग का विजिट था मेरा। तो पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग भी आता है, तो उस समय यहाँ पर आया था मैं। तो यहाँ पर आया था तो ये धौलीगंगा आ रही है, ये ऊपर तरफ इस साइड से आ रही है। तो जिस जगह से ये आ रही है तो उस साइड क्या है कि डैम का काम चल रहा था, तो वो ऊपर एवलांच से आया था आइस का, मतलब भूस्खलन बोलते हैं। तो स्लाइड हो गया था, वो जो पूरा आइस का स्लाइड हुआ था, एवलांच से आया था। तो उससे क्या हो गया था कि जो पीछे का प्रोजेक्ट चल रहा था डैम का, उसमें ओवरफ्लो होने की वजह से वो डैम टूट गया था। और डैम टूटने की वजह से ये जो धौलीगंगा रिवर है ये काफ़ी फ्लो में आ गई थी, काफ़ी मतलब एकदम एग्रेसिव होकर आ रही थी, मतलब बहुत भर के आ रही थी। तो उस समय ये जो पुल था, आप देखते हैं कि कितना हाइट रहा होगा उस समय रिवर का। इतना हाइट था कि ये वॉश आउट हो गया। और यहाँ जो क्रीमेशन पॉइंट था, मतलब शमशान घाट है, यहाँ पर घाट बनाया गया था। अब इसको रिनोवेशन कर दिया गया है, यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन पहले जो था वहाँ था तो वो भी पूरा वॉश आउट हो गया था। और उससे एक दिन पहले हम 11 बजे सुबह वहाँ पर बैठ के, मतलब हमने संगम में टाइम स्पेंड किया था, मतलब पूजा पाठ की थी। और उसके नेक्स्ट डे ऐसा हो गया था। सो गाइस मीट 2244। ओके बाय बाय बूटा भाई। चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर। अब आपको दिखा दिया विष्णु प्रयाग का पूरा। देखिए एकदम जो नज़ारा है ना काफ़ी अच्छा है, एकदम मौसम इस समय खुला हुआ है। और काफ़ी सारे जो पिलग्रिम्स हैं, जो आने वाले यात्री हैं, वो डर रहे होंगे कि भैया क्या हो रहा है कि इस समय पूरा का पूरा। लेकिन ये कि ये प्रीत भाई आए, गुरप्रीत भाई गाड़ी देखो, लुक एट दिस कार। तो लगाना जा रहे दोनों भाई भाई, बूटा भाई और प्रीत भाई साथ साथ। लगता है गोविंद घाट से आ रहे हैं, क्योंकि गोविंद घाट भी यहीं पास में ही है। गोविंद घाट यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर है। और एल्टीट्यूड की बात करें तो 1900 के अप्रोक्सीमेट है। और जो एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको कि ये जो पीक है वो नंदा देवी पीक के नाम से आता है। अभी यहाँ से क्या है कि जोशीमठ का औली का जो रोप है वो भी दिख नहीं पा रहा है यहाँ से, नहीं तो दिखा देता है उस साइड नंदा देवी है, पर नंदा देवी उसमें आता है। ओके अब आपको मैं शो करता हूँ एक और चीज़ नंदा देवी का। लेट्स आई शो यू। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी इस साइड। पहले मैंने उस साइड एकदम जो कैंपर है उसके आगे पार्क की थी, लेकिन ऊपर से उसका डर था तो इस वजह से मैंने फिर इधर पार्क कर दी। तो मैं इसको भी दिखाना चाहता। ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी है पूरा, इसके बारे में लिखा है कि विष्णु प्रयाग है। और इधर से आप चेक कर सकते हैं जो ALT है वो एल्टीट्यूड है, जो कि मीटर पे है, और KM किलोमीटर। तो ये देख सकते हैं आप गोविंद घाट का जो एल्टीट्यूड है वो 1892 मीटर पे है। और बद्रीनाथ का 3133, 3199। अब यहाँ से 32 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया, वो जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सर बैठ गए हैं गाड़ी पे, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स पहुँच गया हूँ मैं बद्रीनाथ में, बैकुंठ धाम बद्रीनाथ, 2 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ। सो आज मैं पहुँच चुका हूँ बद्रीनाथ। सो गाइस अब यहीं रुकेंगे 2 दिन। आज का नाइट स्टे भी यहीं है, कल की नाइट स्टे भी यहीं रहेगी।
सो मैं हूँ अभी आनंद मठ में, तो यहीं स्टे करेंगे। इसके जस्ट अपोजिट में द्वारिकेश है, ये देखिए द्वारिकेश होटल, ये नैंड पैलेस। सो मैंने तो लंच कर लिया था द्वारकेश में, वहीं हमारे जो होटल के उनके होटल के स्टाफ हैं उनके साथ बैठ के वही फूड खाया था, दाल चावल। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं फिर। आज का जो डे ट्रिप था वो पूरा ख़त्म हो गया, थर्ड डे का। ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।